बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, अशरा बख्शिश यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है और इसी अशरे की मुनासबत से मैंने आपके सामने जो एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि है ईमान वालो, बचो खुद भी और अपने अहल अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो सामीन, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने और खुसूसन मुसलमानों को अल्लाह ने एक अजीम शान महीना अता किया, जिसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा बख्शिश का। इसकी मिसाल ऐसे ही है, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरह देखें कि इंसान गरीब है और एक इंसान मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की तड़प रखता है, अचानक उसका मुकद्दर जाग जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने घर की सादत नसीब फरमाता है और अपने महबूब के घर की सादत नसीब फरमाता है, तो वो बंदा इतना खुश होता है कि जब वह सफ़र करता है तो सफ़र करते करते इतना खुश रहता है और जब वो मक्का की सरजमीन पर दाखिल हो जाता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि मैं गुनहगार शख्स था, मैं क्या था और अल्लाह ने मुझ पर कितना करम किया और मुझे कहाँ से उठाकर अल्लाह अपने घर में ले आया। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर जब पहुँचता है तो इतना खुश होता है। फिर अपनी रिहाइश गाह से जब वह सफ़र हरम काबा की तरफ करता है तो जब अपनी आंखों से हरम काबा को देखता है तो फिर उसी की खुशी की इंतहा नहीं रहती और फिर वो रोता भी है कि कहाँ मैं गुनहगार और अल्लाह ने मुझे पसंद फरमा लिया और मैं आज अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूँ। और इसके बाद उसे सादत नसीब होती है, वो तवाफ़ करता है, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करता है। तो उसके बाद जब वो हतीम के अंदर जब जाता है तो हतीम के अंदर जब वो नफल पढ़ता है तो फिर नफल पढ़ने के बाद जब वो काबतुल्लाह के साथ चिमट जाता है, काबतुल्लाह का ग़िलाफ़ हाथ में पकड़कर अपने गुनाहों को देखते हुए जब वो रोता है तो उसकी वो जो इंतहा है, जो अल्लाह से एक प्यार है, अल्लाह से एक मोहब्बत जो उसकी है, जब वो अपने गुनाहों की तरफ देखता है तो उसकी कैफियत इस कदर तब्दील हो जाती है कि कहाँ मैं और कहाँ काबतुल्लाह और अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया। तो रमज़ान मुबारक की मिसाल भी ऐसी है कि पहला अशरा रहमत का, इंसान खुशबख्त है, खुश नसीब है जिसको अशरा रहमत नसीब होता है और फिर वो अल्लाह की रहमतों को समेटता है और फिर वो अशरा मग़फ़िरत में जब दाखिल होता है फिर वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर दुआएं करता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और फिर जब रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन आते हैं यानी बख्शिश के दिन आते हैं, जहन्नम से आज़ादी के दिन आते हैं, इस अशरे के अंदर इत्काफ जैसी हसीन तरीन इबादत है। तो उसके बाद इत्काफ के बाद फिर लैलतुल क़द्र, इतनी हसीन रात, फरमाया ताजदार कायनात ने आखिरी 10 दिनों में, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, यानी ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करो। और उसके बाद फिर इसी अशरे के अंदर
दुनिया भर में कुरान ख़त्म किया जाता है, ख़त्मात कुरान होते हैं। हज़रत अस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि जहाँ ख़त्म कुरान की महफ़िल और दुआ होती है, जहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म कुरान की महफ़िल और दुआ होती है, वहाँ अल्लाह की बारगाह से 4000 फरिश्ते उस दुआ के आमीन में आते हैं। और जब वो दुआ होती है तो फरिश्ते 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं उस दुआ पर। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी ख़त्म कुरान की महफ़िल हो, जहाँ तरावी में कुरान पढ़ा गया और अच्छे तरीके से तिलावत हुई, तो जब ये ख़त्म कुरान की महफ़िल और दुआ हो तो तमाम अहबाब इसमें शामिल हों और इस मुक़द्दस दुआ के अंदर शामिल हो के सादत हासिल करें। तो लिहाजा सामीन की नज़र यही है कि ये बरकत वाला महीना है, इसके हर घड़ी बरकत है। अफ्तारी, सहरी और उसके नमाजों का टाइम, ज़िक्र अस्कार, ये सारे हर लम्हा रमज़ान मुबारक का बाबरकत है। और इस महीने के अंदर भी अगर ये इतनी बरकतें हासिल हम ना कर सके और फिर भी हम गाफिल रहे, तो बताएं हमारी ये खुशकिस्मती है या बदबख्ती है। 2 माह मुसलसल हो गए हैं लॉकडाउन को, तो अगर 2 माह के अंदर हम घरों में मौजूद हैं, तो अगर इसके बाद भी हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहें और अल्लाह के ज़िक्र से हम गाफिल रहें, तो बताएं फिर हम अपनी ये खुशबख्ती है या हमारे लिए बदबख्ती है। तो इसी मकाम पर मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि उठ फरीदा झाड़ू दे मसीत, उठ फरीदा झाड़ू दे मसीत, रब जागदा तू सुता, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। लिहाजा गाफिल नहीं होना चाहिए। उस रब की बारगाह में ये मौका, ये घड़ियाँ, ये लम्हात, ये वापस किसको नसीब होंगे किसी को कोई मालूम नहीं। तो ये रमज़ान मुबारक के आखिरी लम्हात अब आ गए हैं। तमाम जितने भी जहाँ तक आवाज़ आ रही है, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं और अल्लाह की बारगाह में अपनी बख्शिश करवाएं। अल्लाह खुद फरमा रहा है, खुद भी बचो उस आग से, अपने अहल व अयाल को बचाओ, अपने अहल व अयाल को बचाओ, खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ। इस वजह से तो अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन अल्लाह रहमान भी है, करीम भी है, बख्शने वाला भी है। लेकिन अगर उसकी नियामतों की कदर ना की जाए, सामीन, उसकी नियामतों की कदर ना की जाए, तो फिर बताएं ये बदबख्ती है कि नहीं है। क्या रमज़ान मुबारक का जो अशरा रहमत है, यह अल्लाह की तरफ से नियामत नहीं थी? क्या रमज़ान मुबारक का अशरा मग़फ़िरत जो है कि ये अल्लाह की तरफ से नियामत नहीं थी? और अब ये जो अशरा बख्शिश जा रहा है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, इसकी कदर की जाए। जो भी इसकी कदर करेगा, इसके अंदर ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तो फिर अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। और हम अल्लाह की बारगाह में ये उम्मीद रखते हैं कि जब हमारी कैफियत ऐसी हो जाएगी तो अल्लाह यकीनन हमारी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह हमें इसे जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा। तो जहन्नम का आज़ाब और जहन्नम की जो आग है, ये किस कदर दर्दनाक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम आप लोगों ने सुना है, बड़ा मशहूर नाम है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आप बैठे थे कि आपकी फूफी जान आती है, तो आपसे कुछ रकम का मुतालबा करती है कि ये मुझे दें, इस पर मेरा हक है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं कि ये बैतुल माल है, इसमें आपका हक नहीं है। लेकिन वो बाज़िद हैं कि नहीं, ये आपको देना पड़ेगा, कि ये इसमें मेरा भी हक है, मुझे दें। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास एक चिराग जल रहा था, तो आपने उस चिराग पर अपना हाथ रखा। आपकी फूफी थी, मोहब्बत जागी, तो आप कहती हैं कि इस आग पर क्यों हाथ रख रहे हो?
तो उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि मेरी फुप्पी जान, ये तो दुनिया की आग है, तो इस दुनिया की आग में आप मेरा हाथ नहीं रखने देती, कि यही कहती है कि जल जाएगा, तो मुझे बताएं मुझसे ऐसा फैसला क्यों करवा रही हैं कि ऐसा जो फैसला मैं करूं कि कल क़यामत के दिन मैं जहन्नम की आग में डाला जाऊं। तो लिहाजा ये वो लोग थे, ये वो मुत्तकी और परहेज़गार लोग थे जो हर लम्हे में अल्लाह से डरते और जहन्नम का इन्हें डर होता था। तो ये 10 दिन सामीन यही कहूँगा कि 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के दिन है। हर बंदा में और हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में इस जहन्नम के अजाब से दुआएं करें कि अल्लाह हम सब को इस अजाब से महफूज फरमाए और अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए। मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये दुआ, इस दुआ के साथ कि हर बंदा उठते बैठते चलते फिरते, चाहे उसमें हमारा भाई, हमारे मोहतरम जितने भी लोग हैं और माएँ बहनें, ये जुमला जारी रखें, ये कुरान के अल्फाज जारी रखेंगे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह हमको जहन्नम की आज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।